प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो ट्रेवल कॉम पे। और धनु राशि इनका कैसा गुजरेगा 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल का समय। मुख्य रूप से सूर्य की स्थिति इस समय में स्पष्ट हो जाती है। अक्सर देखा जाए तो सूर्य जो होता है वो किसी भाव में 14 या 15 के आसपास गोचर करता है और अगले महीने के 14 या 15 तारीख तक फिर वो दूसरे भाव में गोचर करता है उस भाव से। तो ये सूर्य की स्थिति को मुख्य रूप से प्रकट कर देता है 15 से लेके अगले महीने के 15 तारीख तक का जो भविष्य फल बताना। तो यहाँ पे धनु राशि की बात हो रही है। धनु राशि के लिए सूर्य जो है इनके चतुर्थ भाव में रहेगा। सूर्य जो है चूंकि आपकी आत्मा का कारक होता है, आपके रिप्रेजेंटेशन का कारक होता है, समाज में यश का कारक होता है, तो सूर्य को स्पष्ट करना बड़ा जरूरी होता है कि किस भाव में सूर्य पूरे एक महीने आपको फल देने जा रहा है। चतुर्थ भाव में सूर्य यहाँ पे रहेगा। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, अचल संपत्तियों का भाव है, भूमि का, भवन का, वाहन का, सुख का, ये सभी का भाव है चतुर्थ भाव। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुख्य रूप से जो ज्योतिष होता है या जो इस तरह की जो वीडियो होती है वो ये बताने के लिए होती है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यानी एक आपको गाइडेंस देती है, एक दिशा निर्देश देती है कि ग्रहों के गोचर जो है इस महीने कैसे बने हैं और किस तरह का आपको एक्ट करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि चीजें आपके फेवर में रहें या उसके बुरे परिणाम है गोचर के, तो आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, उस चीजों को फॉलो करें जिससे कि समय जो है ये कम कठिनाई से गुजर जाए। यहाँ पे चतुर्थ भाव जो है, यहाँ पे आपके इस चतुर्थ भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा। चतुर्ग्रही योग में देखा जाए तो राहु भी यहाँ पे रहेगा, बुध शुक्र भी यहाँ रहेंगे। बुध शुक्र एक साथ हो जाए तो कहा जाता है कि केंद्र या पंचम में हो जाए या नवम में हो जाए तो कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। लेकिन यहाँ बुध भी वक्री रहेगा और शुक्र भी वक्री रहेगा। बुध नीच राशि में रहेगा, शुक्र उच्च राशि में रहेगा, नीचभंग भी बनेगा। दिक्कत क्या यहाँ पे है कि दोनों वक्री स्थिति में रहेंगे, इसलिए आपको पूरे वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो कि मिलने चाहिए बुध और शुक्र के मार्गीय स्थिति में यहाँ पे गोचर करने पे। तो एक कह सकते हैं मिश्रित फल मिलने वाला है आपको चतुर्थ भाव से संबंधित, यानी भूमि का, भवन का, माता का, ये सारे सुख तो आपको रहेंगे, लेकिन आप किसी न किसी कार्यों में व्यस्त रहेंगे, कुछ न कुछ ऐसे उपलक्ष्य पड़े रहेंगे, कोई ना कोई ऐसी चीजें पड़ी रहेंगी कि आप इन सब चीजों का सुख नहीं उठा पाएंगे, या मिलेंगे भी आपको तो मध्यम रूप से मिलेंगे। राहु सूर्य जहां पे यहाँ पे ग्रहण दोष बना लेता है, राहु बुध जड़त्व दोष बना लेता है, राहु शुक्र एक साथ हो गए चतुर्थ भाव में तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है। यदि आपकी शादी नहीं हुई तो एक से ज्यादा अफेयर देता है। तो बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे, निजभंग भी बना हुआ है कह रहे यहाँ पे, लक्ष्मी नारायण योग भी बना है, लेकिन वक्री होने से या फिर राहु के साथ होने से इतनी चीजें प्रबल नहीं हो पा रही हैं। एक चीज आपको अच्छी मिल सकती है कि सूर्य और राहु जो है ये ग्रहण दोष तो बनाए हैं, राहु और बुध जो है जड़त्व दोष तो बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि राहु की दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पे। दशम भाव जो होता है राजकीय भाव होता है, शासकीय भाव होता है, सामाजिक भाव होता है, आपका कर्म का भाव होता है आपके। तो आपका कर्म जो है वो इस तरह का होगा, आप अच्छे ओरेटर रहेंगे, अच्छे वक्ता आप रहेंगे, समाज में जो चीज आप बोलेंगे लोग उसको सुनेंगे। ये चीजें हैं, एक प्रभाव आप डालेंगे समाज पे, अपनी वाणी से कह सकते हैं, अपने व्यवहार से कह सकते हैं, सूर्य और राहु के समृद्ध प्रभाव से। साथ ही साथ राहु और बुध जड़त्व दोष तो बना रहे हैं, निर्णय लेने में असमंजस होना या सही निर्णय न ले पाना, ये सारी चीजें घटित होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन फिर भी आपका दिमाग जो है वो अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा कह सकते हैं कि प्रखर रहेगा, ज्यादा एक्टिव रहेगा। राहु बुध जब एक साथ हो तो आपको कई काम करने के लिए मजबूर करते हैं, कई चीजों को एक साथ सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो धनु राशि के जो भी लोग हैं वो जब उनके दिमाग में इस समय यदि एक से ज्यादा विचार आ रहे हैं काम करने के, नए सुख को ढूंढने के, नए वाहन खरीदने के, अचल संपत्ति खरीदने के, तो चीजों को करिए तो जरूर आप, लेकिन इस समय थोड़ा सजग रहते हुए करिए, थोड़ा सावधान रहते हुए करिए, क्योंकि यहाँ पे धोखा होने की संभावना। धोखा का मतलब जो आप सोच के काम करें वो काम ना हो पाए, यानी जिस चीज को आप पाने के लिए प्रयास करें उसको पाने में आप असफलता तो ना मिले लेकिन आप उस जगह भी ना पहुंच पाए, यानी आप बीच में रहें, डिलीमा में रहें, ये चीजें घटित होने की संभावना है। तो चतुर्थ भाव से संबंधित माता का हेल्थ भी प्रभावित हो सकता है यहाँ पे। तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो चीजें हैं उसमें आपको एक विशेष सावधानी रखनी होगी। अचल संपत्ति खरीदना है, भूमि भवन वाहन का सुख लेना है, आपको माता से संबंध आपके हैं, सभी को एक अच्छे तरीके से निभाना होगा, अच्छे तरीके से उसको पकड़ के रखना होगा, तो ही सारी चीजें बेहतर आपकी गुजरेंगी। समाज में स्थिति आपकी बेहतर रहेगी क्योंकि राहु है, शुक्र है, सभी की स्थितियां जो है आपके दशम भाव पर चतुर्ग्रही योगों की दृष्टियां रहेंगी, तो चीजें बेहतर रहेंगी। एक चीज इसमें और भी आएगा कि शनि जो है ये आपके अभी कारक भाव में, थर्ड हाउस में है और कुंभ राशि में तो कारक भाव में है, लेकिन 29 मार्च के आसपास शनि का गोचर हो जाएगा और शनि और राहु एक साथ फिर रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में 18 मई तक, जब तक कि राहु क्योंकि उल्टी चाल चलता है तो राहु आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा और ये एक बड़ा अच्छा गोचर होगा। राहु जब भी थर्ड हाउस में हो, दशम में हो, अष्टम में हो, तो ये बड़े अच्छे फल देता है। तो 18 मई के बाद बहुत ही अच्छे फल राहु देगा आपको।
और कलयुग में राहु को बोला जाता है कि आपको तुरंत बहुत ही तेजी से उन्नति देता है, खासतौर से भी थर्ड हाउस में और 10th हाउस में हो तो थर्ड हाउस में आपके जा रहा है, उन्नति बड़ी अच्छी रहेगा। फिलहाल अभी शनि जब गोचर करेगा तो राहु के साथ यहाँ पे पिशाच योग बनाएगा। राहु और शनि को एक साथ पिशाच योग कहा जाता है। इस पे एक वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पिशाच योग क्या क्या करता है, किस भाव में किस तरह के फल देता है। तो राहु शनि जब रहेंगे यहाँ पे, राहु सूर्य भी रहेगा, राहु बुध भी रहेगा, राहु शुक्र भी रहेगा, तो बनेगा तो पंचग्रही योग। कहा जाता है कि राजयोग सृजित हुआ, लेकिन आपस में ही इनकी युति ऐसी अच्छी नहीं है। यह एक मध्यम फल देने वाली आ रही है कि आपको बहुत विशेष उसके प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। तो सावधान रहना है। राहु शुक्र जब भी एक साथ हो तो आपके चरित्र पे लांछन लगने की संभावनाएं बढ़ा देते हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा देते हैं। राहु शनि जब आएंगे तो आपके सुखों में व्यवधान डालेंगे। पिशाच योग बनेगा तो वे सुखों में व्यवधान डालेंगे। दोनों की प्रकृति अलग अलग है। राहु बहुत तेज चलने का प्रयास करता है, शनि बहुत धीर गंभीर धीमे चलने का प्रयास करता है। तो सोच समझ के जो काम करेंगे, पहले भी मैंने बताया कि असमंजस की स्थिति दिमाग में रहेगी, सोच समझ के जो कार्य आप करेंगे उसमें ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। काम भले देर से पूरा होगा लेकिन होगा जरूर, ये चीजें हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो मंगल है वो फिलहाल अभी आपके चला आ रहा है सप्तम भाव में, और कहा जाए कि अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। सप्तम भाव का मंगल जो होता है वो भी मिथुन राशि का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और इससे भी खराब स्थिति तब बनेगी जबकि आपके अष्टम में जाएगा और नीच का हो जाएगा। तो यहाँ पे अष्टम में जाके नीच होने का मतलब है, हालांकि देखा जाए तो जो मंगल की राशि है वृश्चिक और जो मेष है, ये आपकी 12वें भाव की भी राशि है और पंचम की भी राशि है। तो एक अच्छे भाव और एक बुरे भाव, इस दोनों भाव का लॉर्ड होके जाके अष्टम में नीच होना दिखाता है कि आपकी जो शारीरिक स्थिति है उस पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं बन सकती हैं। जो आप रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, जुए में, सट्टे में आप पैसा लगाते हैं, तो आपको थोड़ा इस समय उस पर कंट्रोल करना जरूरी है। बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, लंबी यात्राएं कर रहे हैं, उसमें तकलीफ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, घर के खर्चे की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस पे एक आपको नियंत्रण लगाना जरूरी होगा 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के महीने में। तो ये एक अच्छी चीज है। हालांकि देखा जाए तो विपरीत राजयोग भी बन रहा है। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि 6 का लॉर्ड हो 12वें में रहे, या 12 का लॉर्ड हो 6वें में रहे। तो ये सब चीजें एक विपरीत राजयोग बनाती हैं। तो विपरीत राजयोग भी फल तब आपको देते हैं जब आप पूरे कर्म अपने करते हैं। कुछ राजयोग ऐसे होते हैं जो बड़े प्रबल होते हैं, कम कर्म करने पर भी ज्यादा सफलता दे देते हैं। विपरीत राजयोग इसका ठीक उल्टा है। जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो मंगल यहाँ पे विपरीत राजयोग तो सृजित कर रहा है लेकिन कठिनाइयों के साथ कर रहा है। तो मंगल भी आपको बहुत फलीभूत होने नहीं जा रहा है। एक चीज अच्छी चली आ रही है आपकी कुंडली में, वो है बृहस्पति। बृहस्पति जो है आपकी राशि का लॉर्ड है और छठे भाव में है। छठे भाव में जो है ये यहाँ पे देखा जाए तो ये एक अर्थ त्रिकोण है। छठा भाव जो होता है वो अर्थ त्रिकोण होता है, और बृहस्पति की दृष्टि जो है वो देखेंगे तो दशम भाव पे पड़ेगी 5वीं, और 9वीं दृष्टि जो है द्वितीय भाव पे पड़ेगी। तो बृहस्पति जो है अर्थ त्रिकोण को जोड़े हुए, दशम भाव भी अर्थ त्रिकोण है, आपका सेकेंड हाउस भी अर्थ त्रिकोण है। तो बृहस्पति आपको पहले से भी फेवर में रहा है आपके, और आपको पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ संसाधन उपलब्ध कराता रहा है। तो आगे भी जब तक कि मई में बृहस्पति का गोचर न हो जाए और आपके सप्तम भाव में न चला जाए, तब तक बृहस्पति जो है आपकी चीजों को अच्छा किए हुए है, आपको सपोर्ट दे रहा है। कहा जाता है बृहस्पति जहां रहता है उससे ज्यादा वो अच्छे फल देता है जहां उसकी दृष्टि पड़ती है। तो बृहस्पति में जब अर्थ त्रिकोण को जोड़े हुआ आपस में अपनी दृष्टि से, तो मान के चलिए कि फल आपको बड़े अच्छे मिलेंगे, और पैसे कमाने के संसाधन भी आपके पास रहेंगे, बंद नहीं होने वाले हैं। जो काम आप कर रहे हैं उसमें पैसे कमाने के संसाधन भी मिलेंगे, पैसा आप कमाएंगे भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग जहाँ कुछ आपको अच्छे परिणाम दे रहा है, वहीं पे कुछ आपको बुरे परिणाम भी दे रहा है या मध्यम फल दे रहा है। जो आपको मिलना चाहिए वो चीजें पूरी एकदम परफेक्टली आपको नहीं मिल पा रही है। करना क्या है इसमें, जब आपका राहु खराब हो, मंगल खराब हो, शनि खराब हो, तो आप हनुमान जी की आराधना करें और वेट करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं, मंगलवार शनिवार को जाएं, उनकी पूजा करें, आराधना करें, तुलसी की माला चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, बजरंग बाण पढ़ना, जो भी चीजें यहाँ हैं हनुमान जी से संबंधित जरूर करें। कलयुग में जीवित देव माने जाते हैं, निश्चित रूप से आपको उसके अच्छे प्रतिफल देखने को मिलेंगे। करना क्या है कि आपको थोड़ा सावधान होकर चलना है। पहले भी मैंने बताया कि ज्योतिष जो है वो दिशा निर्देश देता है, करना न करना आपके ऊपर रहता है। तो थोड़ा सावधान होकर चले, व्यवस्थाओं को थोड़ा फॉलो करें और रुक के चलें। जब ग्रहों के गोचर बहुत अच्छे नहीं होते हैं और लगता है कि नहीं चीजें आपके हाथ में नहीं है, चीजें जो है कहीं ना कहीं से गाइडेड हो रही है, तो चीजों को थोड़ा संभल के संयम के साथ करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इतनी चीजें थी धनु राशि वालों के लिए। सजग रहें, थोड़ा थोड़ा रुक के काम करें, गोचर फिर से अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि राहु जब बदलेगा तो बहुत अच्छे फल लेके आएगा, तो गोचर फिर से अच्छे होंगे, सारी चीजों में सफलता मिलेगी और इजीली मिलेगी। फिलहाल एक मध्यम फल, एक कठिन समय है आपके लिए, संभल के रहें, अच्छे से कार्य करें। बाकी आपके अपने सवाल हैं तो नीचे